मैं किसान आप सभी का स्वागत करता हूं संयम क्लासेस में। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर सीरीज देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं। जो भी इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वह जा कर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख लें। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निकेल से पहले दिखता है तो निकेल से पहले कोबाल्ट दिखता है। और एक मिनट, निकेल से पहले कोबाल्ट दिखता है और निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28 और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। एसआई पद्धति में ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और ओम के नियम से V = I × R भी होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पीड़न की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे निकेल और पैलेडियम। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस आवर्त 5 में रखा गया है? तो वह है ज़ीनॉन। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन हैं। न्यूटन मीटर बल का एसआई मात्रक होता है। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 6। कोई वस्तु नियत चाल से, मतलब सत चाल से यानी नियत चाल से गति कर रहा है जब इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, ठीक है। बल बराबर फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसे कहते हैं फादर इजकल टू माँ। यही दिया गया है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को कहते हैं पाराध्वनिक। छह हृदय से बना होता है, मतलब दीर्घ ऊतक बना होता है तो निर्जीव कोशिका से। और निर्जीव कोशिका का उदाहरण है नारियल का जो ऊपर का कवर देखते हैं ना, वह निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है, जिसे दीर्घ ऊतक कहते हैं। किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु है, तो 4 और 5 में। 4 में है चार में है जर्मेनियम और आर्सेनिक, और 5 में है एंटीमनी और टेलेनियम। कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और आप विकास के सिद्धांत को किस से जानते हैं? तो डार्विन से विकास को सिद्धांत को जाना जाता है। किसके कारण तना तथा घेरे वृद्धि करते हैं? जड़ तथा तने वृद्धि करते हैं तो पार्श्व विभोजक ऊतक के कारण। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है 6.22 ×
10⁻23। किसी के भी 1 मोल बराबर होता है 6.22 × 10⁻23। किसकी इकाई वोल्ट होता है? तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। किस तरंग चमगादड़ को उनके मतलब अपने रास्ते से बाधाओं का पता लगाया जा सकता है? मतलब चमगादड़ अपने रास्ते में बाधाओं का पता पराश्रव्य तरंगों द्वारा लगाते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। दर्पण कौन सा जो वस्तु की एक छवि निर्मित करती है जो होती है आभासी, बड़ी, समान आकार का, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो 23। 22 गुणसूत्र सामान्य होते हैं और 23वां गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। पुरुष में X और Y पाया जाता है और महिलाओं में X और X पाया जाता है। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है बाह्य बल और दृढ़ता। COOH किस क्रियाशील समूह में उपस्थित होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक क्रियाशील समूह में। जब कोई वस्तु तैरती है तो अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करती है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया पुनर्जन्म द्वारा विकसित हो सकते हैं। किसके ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में। किए हुए कार्य की गति होती है तो शक्ति कहते हैं इसे। किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किया जाता है? तो अवतल। और उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है 98U। किस वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। संवेग का फॉर्मूला आता है P = m × v। m हो गया द्रव्यमान और v हो गया वेग। PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से परिभाषित किया जाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात इसमें कहा जा रहा है। प्रतिकूल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? धातुएं धनायन बनाती है और अधातु ऋणायन बनाती है। किसने विद्युत चुंबक के संयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया एक विद्युत चुंबक तरंग है? मतलब प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है। किसने प्रदर्शित किया? तो वह मैक्सवेल। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है पोलोनियम। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है
जो कहलाती है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। जी बराबर होता है जी बराबर होता है m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। डैश की खोज के बाद हुई, मतलब किसकी खोज के बाद इका एल्युमिनियम से बदल दिया गया। जर्मेनियम के खोज के बाद इका एल्युमिनियम से उसे बदल दिया गया। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइट। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है तो हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। और गतिज ऊर्जा का उदाहरण है जब किसी धनुष को छोड़ दिया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और धनुष को तान दिया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रयुक्त प्रक्रिया मतलब कौन सा मिलाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए मतलब पानी के साथ क्या मिलाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। हवा के दबाव को कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ग में लाइकेन को रखा गया है। जब बैरोमीटर की परत अचानक घटती है तो यह इंगित करती है तूफान। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।